जय सर एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है प्रश्नावली 2.2 का शुरू हो रहा है। इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को क्लास पढ़ चुकी है। अगर आप अभी तक नहीं देखें डिस्प्ले में लिंक है, जा करके देख लीजिए। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। पत्थर यूं ही नहीं पूजे जाते, सच्ची आस्था हो तो पत्थर को भगवान बना देती है। देखिए, बहुपद किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हमारा उदाहरण दो दिया है, द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है? शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। तो जब शून्य ज्ञात करना हो तो उसका गुणनखंड कर डालो। यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 10 और बराबर 0 मान लेंगे, तभी शून्य क्या आएगा, न था नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, इस 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जोड़ने पर, 10 का गुणनखंड करना है और जोड़ने पर कितना आ जाए, 7। जोड़ने पे 7 आ जाए। तो देखिए पहले 10 किसके किसके पहाड़ा में होता है, एकदम शुरुआत लेवल से। एक के पहाड़ा में 10 आएगा, दो के पहाड़ा में 10 आएगा, तीन पहाड़ा में तो आएगा नहीं, चार के भी नहीं, पांच के पहाड़ा में आएगा और 10 के पहाड़ा में आएगा। ओके, इन चार पहाड़ों के बीच में हमारा 10 आएगा। लेकिन हमें ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनका जोड़ने पे क्या है, 7 आए। अगर हम 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ये 1 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। आना कितना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसलिए 2 और 5 को जोड़ रहे हैं, जो हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये 2 + 5 में मिल गया ना, ये लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 2 + 5 यक्स प्लस 10 बराबर 0। अब यक्स का गुणा इसके साथ कर देंगे और यक्स गुणा इसके साथ, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस 5 यक्स प्लस 10 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है डायरेक्ट ले लीजिए, यक्स कॉमन ले लेंगे तो बनेगा यक्स, और यहां पर यक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 2। और यहां पर 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यक्स, और यहां पर 5 से भाग लग जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बराबर 0। ये हमारा जो हो जाएगा यक्स प्लस 2, दोनों जगह यहां पर भी है और यहां पर भी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यक्स प्लस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यक्स प्लस 2 बराबर 0 लेने पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2। कहां से आया -2, क्योंकि ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या लेंगे, यक्स प्लस 5 बराबर 0। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -5। ओके, ये जो हमारे शून्य के आए हैं, एक को हम मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। ओके, अब इसे आगे हल कर लेंगे। तो हमारा समीकरण क्या दिया था, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 10। अब यहां पर बराबर 0 माने हैं, यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। एक छोटा सा फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे
यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब अल्फा का मान कितना आया है, -2, प्लस बीटा का मान कितना आया है, -5, बराबर माइनस यक्स का गुणांक कितना है, 7, और यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ ना दिया रहे तो 1 माना जाता। ओके, ये हो जाएगा -2 और प्लस माइनस, -5 बराबर -7, तो -7 बराबर -7। क्या कर रहे हैं अब, सत्यता की जांच कर रहे हैं। यहां लिख दीजिए सत्यता की जांच। अब यहां पर आगे एक फार्मूला छोटा सा और होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान कितना है, -2 है, कितना है, -2 गुणे बीटा का मान कितना है, -5 बराबर अचर पद क्या है, इसके साथ यक्स नहीं है, ये हमारा हुआ 10, और यक्स स्क्वायर का गुणांक तो कहे थे जब कुछ न दिया क्या होता है 1। तो ये बताइए 5 दूनी 10, और ये आपका आया 10। अब माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये हमारा सत्यता की जांच हो गई। ओके, समझ में आ गया। चलिए, उदाहरण 3, बहुपद यक्स स्क्वायर -3। तो हमारा प्रश्न क्या है, यक्स स्क्वायर -3 शून्य ज्ञात करना है। जब भी शून्य ज्ञात करना हो तो बराबर 0 लगा दो, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। द्विघात समीकरण है लेकिन 3 पदों में नहीं है। ये बताइए, अगर यक्स स्क्वायर है तो उसे क्या लिख सकते हैं, यक्स गुणे यक्स। अगर केवल यक्स है तो क्या करोगे, अंडर रूट में यक्स गुणे यक्स लिख सकते हो। उसी प्रकार 3 है तो अंडर रूट में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ये इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 की घात 2। अब यहां पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा, फार्मूला लगेगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में। तो एक कोष्टक में आ जाएगा a माइनस बी, एक कोष्टक में आ जाएगा a प्लस बी। अगर a बराबर हम यक्स रख देते हैं और b बराबर क्या रख देते हैं, √3, तो जो हमारा गुणनखंड बनेगा क्या, ए के स्थान पे यक्स और बी के स्थान पे क्या, √3। एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए के स्थान पे यक्स प्लस बी के स्थान पे √3 बराबर 0। अब इसके बराबर एक बार 0 ले लेंगे, यक्स माइनस √3 बराबर 0, और यक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि ये माइनस से उधर जाएगा प्लस। अब यक्स से प्लस √3 बराबर 0, यक्स से बराबर ये प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में। ओके, अब ये हमारा आ गया, एक अल्फा आया और एक क्या आया, बीटा। एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया। अब यहां पर ज्ञात करेंगे क्या, सत्यता की जांच। समीकरण कौन सा है, किसका ज्ञात करना है, यक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 का। अब यहां पर यक्स स्क्वायर -3 दिया है तो इसको हम बढ़ा के लिख सकते हैं 0 यक्स -3 बराबर 0।
क्योंकि यक्स का गुणांक नहीं दिया है तो उसको मान लेते हैं क्या, जीरो मान लेते हैं, क्योंकि अगर जीरो का यक्स गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा जीरो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप चाहे डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, ए क्या होता है और बी क्या होता है, ठीक है। तब इसमें हमें ए और बी ढूंढना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं, क्या, यक्स माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स का गुणांक जीरो मिल जाएगा, यक्स स्क्वायर गुणांक क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं दिया है तो एक मान लेते हैं, एक लिख देंगे। लेकिन इसमें जब ढूंढना हो तब क्या प्रॉब्लम, इससे एक तुलना करना पड़ता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर। तो देखिए यक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ए बराबर हमारा मिल जाएगा एक, अब बी बराबर क्या मिल जाएगा जीरो, सी बराबर क्या मिल जाएगा -3। अब अल्फा का मान कितना है √3 प्लस बीटा का मान कितना है -√3 बराबर माइनस बी का, बी तो बी कितना आया है जीरो। अगर इसमें देखेंगे माइनस और यक्स, इसको यक्स का गुणांक जीरो, दोनों एक ही जैसे हैं, यहां पर हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है एक, तो भैया √3 प्लस माइनस -√3 बराबर जीरो, ये भी कट जाएगा, क्या आएगा हमारा जीरो बराबर जीरो। जब आगे हल करेंगे तो एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। इसके पहले आपको लिखा है तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद क्या है हमारा जिसके साथ एक्स नहीं है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, कुछ नहीं दिया तो एक मान लेते हैं, ये हो जाएगा सी अपान ए अर्थात 3/1। लेकिन कंडीशन भी है, कंडीशन क्या है, अगर इस पर रखते हैं तो क्या अचर पद बराबर सी का मान कितना है -3 है, ए का मान कितना है एक है, उसमें भी -3 और इसमें भी -3, इसलिए फार्मूला चाहे जो लगाइए अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा हमारा सी, सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है एक, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, अल्फा का मान यहाँ देखिए कितना है √3, बीटा का मान कितना है -√3 बराबर -3, और दोनों का गुणा करा देंगे तो रूट से बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा -3 बराबर -3। नेक्स्ट सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, क्या, शून्यकों का शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्य क्या मान रहे हैं हम अल्फा और बीटा, तो यहां पर मानते हैं, माना शून्यक अल्फा और बीटा है, क्या है अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है शून्यकों का योग, और इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -3, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है तो, और हमें क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये बताइए इसका हर नहीं दिया तो एक मान लेते हैं, इसका भी हर नहीं दिया है एक मान लेते हैं। फार्मूला लिखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपान ए। अगर तुलना करेंगे तो b बराबर हमारा क्या मिल गया 3, और a बराबर तुलना करेंगे तो a बराबर कितना मिल गया 1, और c बराबर कितना मिल गया 2।
तो द्विघात समीकरण जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो द्विघात समीकरण लिखते हैं। a का मान कितना है? 1 है। 1x² प्लस b का मान कितना है? 3 x, और c का मान कितना है? 2 बराबर 0। तो लिख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। आ गया। अगर इसका ट्रिक आप देखना चाहते हैं, ट्रिक भी है। एक छोटा सा फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² अल्फा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2 बराबर 0। x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ओके, नेक्स्ट। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यक भी दिया है, संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, और इसका मतलब ये क्या है? हमारा अल्फा है, और ये क्या है? ये क्या है? गामा है। अल्फा और बीटा। तो भैया इसमें हमें शून्यक तो ज्ञात करना नहीं है, शून्यक दिया है और कह रहा है इसके पश्चात शून्यकों गुणांकों के बीच के संबंध की स्थापित करना है। तो फार्मूला क्या होता है? देखिए, पहले फार्मूला पता होगा तभी हल हो सकता है। पहले समीकरण को हल कर लेते हैं। क्या दिया है? px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक, यहां पर अगर ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 से कोई तुलना करेगा तो तो a बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? 3। अब b बराबर क्या मिल जाएगा? -5। c बराबर क्या मिल -11, और d बराबर क्या मिल जाएगा? माइनस। ओके, चलो। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तीसरा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये हमारे 3 फार्मूले हैं। ठीक, ये 3 फार्मूले हैं। अगर आपको नहीं याद है तो इसे लिख करके याद कर लीजिएगा। अब हमें अल्फा का मान मालूम है। अल्फा बराबर क्या दिया है? अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1, गामा बराबर -1/3। ठीक, अब यहां पर क्या करते हैं? अल्फा का मान रख देते हैं 3 प्लस बीटा का मान -1, गामा का मान
-1/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है -5, ए का मान कितना है 3, बराबर हल कर लेते हैं। ये आएगा हमारा 3 और प्लस माइनस -1 और प्लस माइनस -1/3 बराबर 5/3 बटे 1 कर लेंगे, बटे 1 कर लेंगे। ये पूरा के लासा 3 और 3 त्रिका 9 और 3 एक 3 -1 बराबर 5/3। ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस -4/3 बराबर 5/3। इसे हल करेंगे 5/3 बराबर 5/3, दोनों तरफ बराबर आ गया। ओके, ये हमारा इसके लिए होगा। इसके लिए देखिए अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा का मान कितना है 3, अल्फा का मान 3 इंटू बीटा का मान कितना -1 प्लस अल्फा का मान कितना, सॉरी बीटा का मान कितना -1 और गामा का मान कितना -1/3 प्लस गामा का मान कितना -1/3 और अल्फा का मान कितना 3 और सी का मान कितना है -11, ए का मान कितना है 3। अब 3 का नाम 3 और इसका गुणा इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +1/3 और यहाँ पर इसको काट देंगे तो कितना आएगा -1 बराबर -11/3, इसका बटे 1, इसका बटे 1, लासा कितना 3, 3 त्रिका 9 प्लस 1, 3 का नाम 3 बराबर -11/3 और माइनस वाले को माइनस साथ जोड़ेंगे तो -12 प्लस 1/3 बराबर -11/3। से हल कर लेंगे तो -11/3 बराबर -11/3, सब बराबर आ रहे हैं। अब लास्ट पोजीशन जो बचा है, अल्फा का मान कितना है 3 है, बीटा का मान कितना है -1 है, गामा का मान कितना है -1/3 है और माइनस डी का मान कितना है -3 है और ए का मान कितना है 3 है। 3 से 3, 3 से 3 तो माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस +1, दोनों पक्ष बराबर आए। ये हमारे सत्यता की जांच हो गई। ठीक, समझ में आ रहा है। आप शुरू होता है प्रश्नावली 2.2, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका कहने का मतलब है पहले गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद जो आपके शून्य आएंगे उसे मानेंगे अल्फा और बीटा मानेंगे। अगर द्विघात समीकरण है तो 2 शून्य आएंगे, त्रिघात होगा तो 3 शून्य आएंगे। तो अल्फा और बीटा मानेंगे, उनके जोड़ने के बाद और इनके जो योग दिए हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहले एक सवाल हल करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x² -2x -8 बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। ओके, अब 8 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जो घटाने पे, क्या घटाने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। अगर देखिए 8 किसके किसके पहाड़ा में आ सकता है, अगर आपको नहीं आज समझ में आ रहा है तो एक पहाड़ा में आता है 1 अट्ठे 8, 2 के पहाड़ा में भी आता है 2 चौ 8, 3 पहाड़ा में आता नहीं है, 4 के पहाड़ा में आता है 8, फिर 8 पहाड़ा में आता है 8। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ये केवल समझाने का, जिसको बेसिक से नहीं आता है उसके लिए है। कहां से पता करें कहां से आ जाता है अचानक। अगर देखिए घटाने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, माइनस होने ध्यान नहीं देना है। क्या 1 में 8 घटाएंगे तो 2 आएगा, नहीं, पहला गलत।
क्या हम 2 में 4 घटाएंगे 2 आएगा? नहीं, -2 आएगा। हम केवल 2 पे ध्यान देना है, ठीक है? गलत। क्या 4 में 2 घटाएंगे तो आएगा? हाँ आएगा। 4 - 2। यहां पर लिखेंगे हम यक्स स्क्वायर माइनस, कोष्टक में क्या लिखेंगे? 4 - 2 यक्स -8 बराबर 0। यहां पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब इस यक्स का गुणा इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये हो जाएगा -4 यक्स प्लस 2 यक्स -8 बराबर 0। ये प्लस कहाँ से हो गया? जब माइनस प्रवेश करेगा कोष्टक तोड़ करके तो प्लस हो जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या बनेगा? यक्स कॉमन बन जाएगा तो यक्स -4 प्लस यहाँ 2 कॉमन बन जाएगा, यक्स -4 बराबर 0। अब यक्स -4 दोनों जगह है, तो यक्स -4 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या? यक्स और प्लस 2 बराबर 0। तो यहां पर क्या करेंगे? यक्स -4 बराबर 0 लेने पर यक्स बराबर कितना? 4। अब यहां पर क्या करेंगे? यक्स+2 बराबर 0 लेने पर यक्स बराबर, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2। अब यहां पर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? संबंध की सत्यता। की जांच। तो भैया ये जो मान आए हैं ये क्या हो सकते हैं? एक अल्फा हो सकता है और एक बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला बताया गया, क्या होता है? डायरेक्ट लगाओ, ठीक है? नहीं डायरेक्ट हम लिखते हैं -यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान कितना आया है? 4 प्लस बीटा का मान कितना है? -2 बराबर -यक्स का गुणांक। समीकरण में यक्स का गुणांक क्या है? -2। और यक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ ना दिया रहे तो क्या मानते हैं? 1। ये हमारा हो जाएगा 1। तो 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस +2, और 4 में से 2 गए 2 आएगा, और ये 2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा, क्या? अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान कितना है भैया? 4 है। कितना है? 4। और गुणे बीटा का मान कितना है? -2। -2। अचर पद कितना है? -8। और यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। 4 दूनी 8, माइनस में बराबर -8। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, इसका मतलब सत्य है। सवाल नंबर 2, इसका भी हमें क्या करना है? सेम टू सेम, क्योंकि इसके पहले जो प्रश्न है उसी से संबंधित है। इसके बाद जब आएगा तो इसी से संबंधित सब रहेगा। अगर नई हेडिंग नहीं आती है तो मतलब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद अल्फा बीटा आएगा 2 शून्यक, और उनका क्या करेंगे? जोड़ेंगे और गुणा करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर -4 प्लस 1 बराबर, इसको मान लेते हैं 0। क्या दिया है? एक अचर राशि दी है। इस अचर राशि का, शुरुआत का अचर राशि का लास्ट अचर राशि के साथ गुणा हो जाएगा। तो गुणा होने के बाद 4 का नाम 4 आएगा।
अब 4 को ध्यान देना है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी द्विघात समीकरण के साथ गुणांक हो तो उसका गुणांक लास्ट गुणांक के साथ है क्या हो जाएगा, अच्छा रस के साथ गुणा हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो दो एक का पहाड़ा में 4 आएगा और 2 के पहाड़ा में 4 आएगा, 4 के पहाड़ा में 4 आएगा बस। अगर जोड़ने पे हमें क्या लाना है, 4 लाना है, तो ये 5 आ रहा है, गड़बड़। दो 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 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब परफेक्ट। हम यहां पर 4 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2+2, 4x² -2+2 s+1 बराबर 0। अब इस s का गुणा इसके साथ कर देंगे तो 4s²। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक के पहले माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, जब माइनस प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जब माइनस लगा रहे तभी यह क्रिया करना है, प्लस लगा रहे तो छोड़ देना है, कुछ भी टचिंग नहीं करना है। ये हो जाएगा 2s -2s +1 बराबर 0। अब इन दोनों के बीच में कॉमन बनेगा, पहले 2s कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या, 2s-1। अब माइनस कुछ कॉमन ना दिखे, एक कॉमन लेकर, लेकिन माइनस लगा है इसलिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा 2s। और जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसके बाद आने वाले चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। का परिवर्तन होंगे जब हम माइनस कॉमन लेंगे तब, तो -1 बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा 2s-1, और क्या बचेगा हमारा, ये 2s और ये -1, 2s-1 बराबर 0। अब इसके बराबर क्या ले लेंगे, 2s-1 बराबर 0, 2s-1 है उधर जाए क्या हो जाएगा, +1, 2s बराबर 1/2। यहां पर इसके जैसा इसी प्रकार क्या बनेगा हमारा, 1/2। इसका भी आएगा, एक हमारा क्या हो गया अल्फा, एक हो गया हमारा बीटा। आप सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच में क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर यक्स का गुणांक माइनस में बटे में x² का गुणांक। अल्फा का मान कितना आया है, 1/2, बीटा का मान भी कितना आया है, 1/2, बराबर माइनस यक्स का गुणांक कितना है, सॉरी यहाँ यस है तो क्या लगाएंगे यस, तो यस का गुणांक कितना है प्रश्न में जाके देखिए, -4। x² का गुणांक कितना है, 4 है। ये हो जाएगा 1/2, हर समान है तो 1+1, और ये माइनस गुणे माइनस प्लस, 4/4, 4 से 4 काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/2, इसको भी काट देंगे तो कितना आएगा, 1, 1 बराबर 1, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब फार्मूला लगा लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना आया है, 1/2, अचर पद कितना है हमारा 1, x² गुणांक कितना है 4, 1/4 बराबर 1/4, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, बस आज यहीं तक, बाकी जो सवाल बच रहे हैं इसके लिए पार्ट 2 लाएंगे हम। ठीक है,
और पार्ट 2 देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।